मैंने देख ली है धुरंधर का फर्स्ट फर्स्ट शो। आइए बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। कैसी है धुरंधर, कैसा लगा इसका प्रोडक्शन, कैसी लगी इसकी स्टोरी और क्या खास है इसका, जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है फिल्म देखने जाने से पहले। सबसे पहली बात तो इस फिल्म की लेंथ वो 3 घंटे 20 मिनट की है और लिटरली थोड़ी लंबी फील होती है। प्रोड्यूस और को प्रोड्यूस किया है जियो स्टूडियोज एंड B62 स्टूडियोज ने कोलैबोरेशन में। इसको लिखा और डायरेक्ट किया है आदित्य धार ने, जिन्होंने उरी जैसी फिल्मों को भी डायरेक्ट किया हुआ है। और सिर्फ यही एक नाम है जिसकी वजह से फिल्म ऑडियंस को खींचने में कामयाब रही अपनी तरफ। इसमें लीड रोल्स में है आर माधवन, जिन्होंने अजीत डोभाल का रोल किया है, अक्षय खन्ना रहमान डकैत का रोल किया है, संजय दत्त SP चौधरी असलम का रोल किया है और अपने वेरी टैलेंटेड अर्जुन रामपाल जी, जिन्होंने मेजर इकबाल का रोल किया है जो ISI के चीफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने लीड एक्टर रणवीर सिंह, जिन्होंने एक अंडरकवर एजेंट का रोल प्ले किया है, हमजा। कहानी की बात करते हैं तो कहानी बहुत नॉर्मल सी है कि एक अंडरकवर एजेंट होता है, वो पाकिस्तान के कराची और लियारी एरिया में जाकर के एक अंडरकवर ऑपरेशंस को अंजाम देता है, जिस ऑपरेशन का नाम होता है धुरंधर। ये जो फिल्म है, ये फिल्म बनी है 280 करोड़ के ह्यूज बजट पर और ये बजट आपको फिल्म की लेंथ, स्टोरी टेलिंग, प्रेजेंटेशन और अन्य चीजों को देख करके मालूम भी पड़ता है। इसमें कोई हाई फाई सीन्स नहीं है, या यूं बोले तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के बहुत ज्यादा मार काट ऐसा वैसा या ट्रक लड़ा दी, गाड़ियां उड़ा दी, ऐसे वाले सीन नहीं है। उस काइंड की एक्शन मूवी नहीं है। हाँ, ये एक एक्शन और स्पाई थ्रिलर मूवी है, बट इसमें जो ब्रूटलिटी है वो भाई मार्को और एनिमल उसके आगे बच्चे हैं, उस लेवल की ब्रूटलिटी है। क्योंकि पाकिस्तान का सीन है तो शायद उस पे होता भी होगा ऐसा, और इन्हीं सब वजहों से इस फिल्म को R की रेटिंग मिली है। तो बच्चे तो बिल्कुल भी दूर रहे, ये बच्चों को देखने लायक फिल्म नहीं है। इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो भाई पहला इंटरवल 2 घंटे के बाद आता है। हमारे यहाँ शो शुरू हुआ था अराउंड 10:45 को और पहला ब्रेक हुआ था 12:45 पे। तो हाँ, लेंथ तो थोड़ी थी, लेकिन फर्स्ट हाफ उतना ही इंगेजिंग था और पता नहीं चला कि कब निकल गया देखते देखते। इन्होंने फिल्म के स्टार्टिंग में एक वार्निंग दी थी कि ये फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। बट भाई इन्होंने पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री ही बना दी है। जो चीज 10 साल के इवेंट पे बेस्ड हो उसे आप डॉक्यूमेंट्री ही बोल सकते हो, और वो घटनाओं को इतनी डिटेल में दिखाना। यहाँ पर आदित्य धार ने एक साइकोलॉजिकल गेम बहुत अच्छे से प्ले करा है, जिसमें उन्होंने मूवी को एक साथ ना दिखा करके उसे चैप्टर्स में ब्रेक कर दिया है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके उसे ब्रेक कर दिया है। तो इससे क्या होता है कि साइकोलॉजिकली हम अवेयर रहते हैं कि हाँ, अभी चैप्टर 1 चला गया, चलो 2 खत्म हो गए, 3 खत्म हो गए, 4 खत्म हो गए, अभी थोड़े और रह गए होंगे। पहला हाफ में 4 चैप्टर कवर हैं और दूसरे हाफ में 4 चैप्टर कवर है। सेकेंड हाफ भी लगभग 1.5 घंटे का है, तो 3.5 घंटे की मूवी अराउंड बनती है। गाने और बैकग्राउंड स्कोर दोनों बहुत बढ़िया हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक तो भाई एकदम बिल्कुल मर्ज होता है और आपको बीच में गूज़बम्स देता रहता है। गाना 1-2 है और पुराने गानों का तो क्या ही रेफरेंस गेम यूज करा है इसमें, जबरदस्त। चुम्मेश्वरी जैसा भी इस्तेमाल होना चाहिए था बेस्ट वे में वो करा इन्होंने। सभी लीड एक्टर्स, चाहे वो अक्षय खन्ना हो, चाहे वो अर्जुन रामपाल हो या संजय दत्त हो या एक्ट्रेस हो, प्रॉपर अच्छे से स्क्रीन टाइम दिया गया। हर एक का कैरेक्टर है, रोल है, कहानी में बढ़िया योगदान है और एक्टिंग भी जबरदस्त है। रणबीर का तो लुक है और जो पर्सनालिटी उन्होंने इसमें पकड़ी है भाई साहब, जबरदस्त, मजा ही आ गया देख। देन स्टोरी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। इसमें कांधार एयरप्लेन हैक वाला, 26/11 मुंबई ताज का हमला, दिल्ली के पार्लियामेंट पे अटैक, प्लस जो नेपाल के थ्रू और अन्य यूपी बॉर्डर के थ्रू नकली करेंसी 1500 की आ रही थी इंडिया में, उन सभी मुद्दों को अच्छे से की पॉइंट्स बना करके ये पूरा ऑपरेशन बुना गया था उसके ऊपर। तो आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। गवर्नमेंट ऐसे ही कोई डिसीजन या कोई कदम नहीं लेती है, उनकी हर एक एक्टिविटी के पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर रिसर्च और एक प्रॉपर सबूतों का जंजाल होता है। भाई इन्होंने मूवी में एक्चुअल रियल टाइम फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल दी है उस ISI वाली घटना के और बातचीत के, जो 26/11 के हमले में आतंकवादी और ISI हैंडलर इन दोनों के बीच में हो रही थी। और जो नाम वगैरह है ना वो बिल्कुल रियल रखे हुए हैं, बिल्कुल एक्चुअल रखे हुए हैं। तो पाकिस्तानियों को तो मिर्ची बहुत लगने वाली है, तगड़ी वाली। अब आते हैं वापस से इसकी सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ थोड़ा सा आपको लेंदी फील होता है एंड कांड होता है जाके अब लास्ट में जो इन्होंने चैप्टर 8 को जब इन्होंने कंक्लूड करा है, तो वो कंक्लूजन सिर्फ पार्शियल है। वहां पर सिर्फ एक ही पाकिस्तानी विलेन का खात्मा होता है, बाकी इन्होंने पार्ट 2 के लिए अनाउंस कर दिया है कि पार्ट 2 कंटिन्यू होगा। मूवी एंड होने के बाद भी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि एक मिड क्रेडिट सीन है जिसमें इन्होंने नेक्स्ट पार्ट के थोड़ा सा टीजर या ट्रेलर आप बोल सकते हो दिखाया हुआ है कि उसमें क्या क्या है। तो जो इन्होंने अभी पहले धुरंधर के ट्रेलर में दिखाया हुआ था वो सब कुछ सिर्फ इस मूवी का हिस्सा नहीं है, उसमें से बहुत कुछ अगले पार्ट का भी हिस्सा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक साथ कंक्लूड करके दिखा दिया
होता ना, 3.5 घंटे की लेंथ फिर जस्टिफाइबल थी, लेकिन ठीक है, हो सकता है कि कंटेंट और भी लंबा होगा इनके पास दिखाने के लिए। ओवरऑल सब कुछ देखते हुए इसको 4/5 स्टार की रेटिंग, और इट्स अ रिकमेंडेड वॉच अगर आप 3.5 घंटे की लेंथ अफोर्ड कर सकते हैं तो, क्योंकि भाई फिल्म लंबी है तो भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, और बीच में 3-4 लोग, 5-6 लोग तो छोड़ चले भी गए थे। गुड वॉच, एंटरटेनिंग वॉच, और मुझे बहुत मजा आया। तो ये था हमारी तरफ से धुरंधर का रिव्यू, और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए लाते रहें और भी बेहतर रिव्यूज। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।